जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा। मित्रों, तो मैं आज आपको सीता जी और राम जी से जुड़ी हुई एक सत्य बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ। और वो सत्य घटना है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार सीता जी ना अपनी सखियों के साथ अपने बगीचे में घूमने आई। वो बगीचे में घूम रही थी, बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, फल खिल थे बहुत सारे। तो वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो रही थी उन सब चीज़ों को देख के, और सखियों के साथ आराम से गप्पे शप्पे लड़ाती हुई, बातें करती हुई, गुनगुनाती हुई वो पूरा बगीचे का आनंद ले रही थी। तो इतने में क्या हुआ दोस्तों कि एक दूर पेड़ की डाल पे ना एक तोता और तोती बैठे हुए थे, दोनों आपस में बस बातें किए जा रहे थे। तो सीता जी के कानों में कुछ उनकी बातें गई, तो यूं बात कर रहे थे वो तोता और तोती कि ना एक ये भगवान राम आएंगे और धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी को ब्याह के ले जाएंगे। सीता जी अयोध्या की रानी बनेंगी, राज तिलक होगा, दोनों सिंहासन पे बैठेंगे, प्यारे प्यारे पुत्र होंगे। ऐसे ऐसे ना वो कहानी दोनों एक दूसरे को बता रहे थे। सीता जी को लगा कि ये तो मेरी चर्चा हो रही है, सीता नाम तो मेरा है, जानकी मैं हूँ, तो ये तो मेरी बात हो रही है। तो सीता जी बड़े ही ध्यान से जाकर उनकी बातें सुनने लगी। जब उनने उनकी बातें सुनी तो सीता जी ने क्या किया कि उन दोनों तोता तोती को पकड़ने का आदेश दे दिया अपने सिपाही को। तो वो जाके, जो उनके सिपाही थे, वो जाके तोता तोती को पकड़ के और सीता जी के पास ले आए और एक पिंजरे में रख दिया। तो सीता जी ने उनसे फिर पूछा कि आप लोग तो दोनों मेरी बातें कर रहे थे, क्या सचमुच मेरे साथ ऐसा होगा? बोले कि हाँ, आपके साथ ऐसा होगा। तो वो बोली, श्री राम आएंगे, धनुष तोड़ेंगे, मुझे ले जाएंगे, मैं अयोध्या की रानी बनूंगी। तो कि हाँ, तो वो तोता तोती बोले हाँ हाँ बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होगा कि श्री राम जी आएंगे, वो धनुष तोड़ेंगे, आपको दुल्हन बना के ले जाएंगे और अयोध्या की आप रानी बनेंगी, राज तिलक होंगे, आपके दो दो बहुत ही खूबसूरत से पुत्र होंगे। तो सीता जी ने कहा कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा? तो वो बोले कि हम पहले गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, और वो जो वाल्मीकि जी हैं वो आपकी पूरी कथा सुनाते थे। अब ये कथा तो बहुत ज़्यादा लंबी है, कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे, वर्षों बीत जाएंगे, ये कथा पूरी नहीं होगी। तो वो बोली कि ना, नहीं मेरे को तो कथा पूरी सुननी है। तो वो बोले कि ना, मेरी पत्नी, तोता बोला मेरी पत्नी गर्भवती है। वो तोती जो थी वो गर्भवती थी उस समय, कि मेरी पत्नी गर्भवती है। तो उन्होंने क्या है, तोता और तोती को अलग अलग पिंजरे में रखा हुआ था। वो तो तोती ने बोला कि ना, हमें हमारी दुनिया, हमारा जीवन वन में ही होता है, बगीचों में होता है, हमें वहीं पर जाने दो, हम वहीं आराम से रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो बोली सीता जी कि नहीं, तुम्हें यहाँ मैं कोई भी कमी नहीं होने दूंगी किसी भी तरह की, लेकिन तुम यहीं मेरे पास ही रहो जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं जाती जो जो तुमने कही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए कि इतना लंबा समय हम कैद में, पिंजरों में कैसे रह सकते हैं। तो वो तोती जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी कि हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे के साथ वन में रहना है, बगीचे में रहना है, हमें जाना। लेकिन सीता जी मानी नहीं। सीता जी बोली नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। तो वो तोती बोली कि अगर आपने ऐसा किया, हमें नहीं जाने दिया, तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो सीता जी हंसने लगी। सीता जी ने सोचा कि इनके श्राप से क्या ही हो जाना है। तो वो सीता जी बोली, अच्छा ठीक है, दे दो श्राप, जो देना है दे दो श्राप, लेकिन मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगी। तो तोती ने उन्हें श्राप दिया सीता जी, और तोती ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भवती समय में, जब मैं गर्भवती हूँ, तब तुमने मुझे मेरे पति से अलग कर दिया, मेरे घर से अलग कर दिया, मैं इतने आराम से जंगल में, वनों में, बगीचों में घूमती फिरती थी, तुमने मुझे हर चीज़ से वंचित कर दिया। उसी तरह तुम भी जब गर्भवती होगी ना, तब तुम अपने पति से अलग हो जाओगी, तुम्हें अपने घर का सुख नहीं मिलेगा, तुम भी इसी तरह विरह काल काटोगी और तुम अकेले ही अपने पुत्रों को जन्म दोगी। तो सीता जी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने बहुत कहा कि अरे ये श्राप वापस ले लो, ऐसा मत श्राप दो। लेकिन तोती तो ये श्राप देकर सीता जी को वहीं की वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए, और उसने प्राण त्यागे तो तोता भी उसके प्यार में व्याकुल होकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, और दोनों, तोता और तोती दोनों खत्म हो गए उसी समय। और सीता जी को वो जो श्राप था वो भुगतना पड़ा।
और उन्होंने जब वो गर्भवती थी तब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने पति छोड़ने पड़े, प्रभु श्री राम से वो अलग हो गई और बड़े ही संघर्षों में उन्होंने अपने बच्चों को पाला। तो ये श्राप था उनका तोता तोती का जो उन्हें भुगतना पड़ा था। और दोस्तों वो जो तोता था ना, जो मरने के बाद जब तोता मर गया तो उसने अगला जन्म पता है किसका लिया था? वो जो धोबी था ना, वो तोता ही था, जो धोबी था जिसने उनकी पूरे में फैला दी थी और प्रभु श्री राम से कहा था कि इन्हें राजमहल से निकाल देना चाहिए, ये चरित्रहीन है। तो वो वही धोबी था जो उस जन्म में तोता था। तो उन दोनों ने इस तरह सीता जी से अपना बदला लिया और सीता जी को इस तरीके से उन लोगों ने श्राप दिया था जिसका भुगतान सीता जी को बड़े ही कष्टों में करना पड़ा। तो ये सत्य घटना है दोस्तों। जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।